दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पावर क्वेरी का यूज़ करके डेटा को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास एक डेटा दिया गया है जिसमें आइटम के नेम है और स्टेटस है, सेल क्वांटिटी है। तो मुझे क्या चाहिए, जितने भी आइटम के नेम हैं जैसे इस टाइप से आ जाए पावर क्वेरी का यूज़ करके, राइट इस टाइप से आ जाए और उसके सेल सामने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ। जैसे बर्गर का कितना 322 120, तो 322 120 जितने टाइप के सेल है उसके सामने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाए। और ये पावर क्वेरी का यूज़ करके करना है। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं? जिससे हमारी एक्सपर्टीज़ बढ़े, पावर क्वेरी के साथ डील करने का मेथड समझ में आए, कैसे हम पावर क्वेरी के अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जैसे एक्सेल में हम फॉर्मूले की ग्रुपिंग करते हैं तो वहाँ एम फंक्शन की कैसे हम ग्रुपिंग करके रिजल्ट लेने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में सीखने वाले। पावर क्वेरी यूज़ करने का बेनिफिट क्या है कि बड़ा डेटा भी रहेगा तो ये हैंग नहीं करने वाला, स्मूथली रन करने वाला, पूरी तरह वीवी की तरह ऑटोमेशन करके देने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर वीआई, वीवीए, मैक्रो, पावर क्वेरी, एम लैंग्वेज, एम कोडिंग, सारी चीज़ें हम डेप्थ में सिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले डेटा टैब पे जाएंगे। यहाँ डेटा टैब पे जाने के बाद ये हमारा डेटा टैब है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम टेबल रेंज, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, राइट। तो ये क्या होगा, पावर क्वेरी एडिटर विंडो में ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ मेरा आप देखिए डेटा आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ व्यू पे जाके एडवांस एडिटर पे भी जाके चीज़ों को टाइप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपको एम लैंग्वेज नहीं आती हैं सारी चीज़ें, इसलिए हो सकती है आपकी प्रॉब्लम हो आपको, क्योंकि आपने सीखा नहीं है। लेकिन काफ़ी ईजी है, ये हार्ड नहीं है। पावर क्वेरी ईजी है, आपने सीखा नहीं है इसलिए आपको हार्ड लगता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम एक स्टेप ऐड करते हैं। अब इस स्टेप में ऐड करने के बाद यहाँ हम एम फंक्शन लिखेंगे भी और उसको कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग भी करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर मैं देखा जाए तो मुझे एक तरह से यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ मुझे करना होगा बर्गर। तो बर्गर के अंदर में जितने भी सेल हैं वो सेल क्या आ जाए उसका सेल चाहिए मुझे। तो बर्गर जितनी बार रिपीट, यानी एक तरह से हमें क्या करना होगा, ग्रुपिंग करनी होगी, इसकी करनी होगी। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है टेबल डॉट ग्रुप, टेबल डॉट ग्रुप। ये लिया मैंने फंक्शन टेबल डॉट ग्रुप। अब इसमें सबसे पहले पूछा है टेबल एज टेबल। तो जो पावर क्वेरी सीख चुके हैं, जिनको पावर क्वेरी आता है, एम फंक्शन सारी चीज़ें आती हैं, कोडिंग, वो जानते हैं कि टेबल एज टेबल हमारा प्रीवियस स्टेप ही हमारा क्या होता है, टेबल एज टेबल। तो वो हमने दे दिया। अब पूछा की हमारा हो जाएगा लिस्ट। क्यों होगा, सॉरी आइटम होगा। क्यों आइटम, अभी बताता हूँ। क्योंकि आइटम ही हमारा, इसी के बेस पे तो ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप। तो ये आइटम हो गया, कॉमा, और हमें क्योंकि टेक्स्ट के रूप में देना तो डबल कोट में है। टेक्स्ट हमेशा डबल कोट के अंदर लिखा जाता है, चाहे वीवीए हो चाहे एक्सेल हो। जैसे आप लिखते थे ना, इफ़ कंडीशन लगाते थे तो आउटपुट में टेक्स्ट चाहिए तो डबल कोट के अंदर, राइट। अब यहाँ से पूछ रहा है, उसके बाद इसने पूछा क्या है, देख लेते हैं। एग्रीगेटेड कॉलम, एग्रीगेटेड कॉलम एज लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं, लिस्ट, राइट। तो न्यू कॉलम का नाम होगा हमारा वैल्यू। जो भी आप कॉलम का नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू ही लिखना, आपका मन जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, राइट। उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ईच। क्यों ईच लगा रहे, क्योंकि जब बर्गर है तो बर्गर के अंदर 4-5 सेल होगा, 5 सेल हो सकता है, 6 सेल हो सकता है। तो हर एक रो को, बर्गर के जितने भी सेल्स हैं उसके हर एक रो को मुझे एग्रीगेट करना है। एग्रीगेटेड मतलब क्या होता है, अगर मैं सम करना चाहूँ तो सम कर सकता हूँ, एवरेज निकालना चाहूँ तो एग्रीगेट मतलब यही होता है। लेकिन यहाँ हम एग्रीगेट कुछ दूसरे पर्पस से करें। जैसे अभी चलो मैंने यहाँ पे सिर्फ ला लिया सेल, क्या लिखा, सेल लिखा और ब्रैकेट बंद किया। देखो सेल में एस कैपिटल लिखा है तो यहाँ भी एस कैपिटल, इसीलिए अगर आपने एस स्मॉल कर दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एस लिखा है ये क्या है, कैपिटल है, और बाकी का जो ए एल ई है वो स्मॉल है। तो उसी तरह यहाँ भी एस कैपिटल होना चाहिए और बाकी के ए एल ई स्मॉल, क्योंकि पावर क्वेरी क्या है, आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा लिखा वैसे ही करना है, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, आप देखिए, द कॉलम आइटम ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड। आइटम, तो आइटम की स्पेलिंग मेरी क्या है, ITME कर दिया है तो ITEM होगा। समझ में आया। तो ये देखो आ गया। अब देखो बर्गर के अंदर लिस्ट में आ गया और हर एक लिस्ट में देखो, यानी बर्गर में इतने टाइप के सेल हैं, बियर में इतने टाइप के सेल हैं, 2 टाइप के, चीज़ में अगर आप देखेंगे तो इतने टाइप के। अब इन सारे को क्या कर दूंगा मैं, कंबाइंड कर दूंगा। क्या करूंगा, कंबाइंड करूंगा। तो ये जो ईच सेल आ रहा है यहीं पे एक फंक्शन हम डाल देंगे। देखो अब देखो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। एक्सेल में जैसे हम जो भी रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे हम वी लुकअप लगाते थे, लुकअप वैल्यू मान लो
कंबाइंड के साथ है, मान लो नेम के साथ आईडी कंबाइंड, अब मुझे आईडी में डालना है लुकअप वैल्यू वी लुकअप के अंदर, तो क्या करते थे राइट फंक्शन यूज़ करके, या लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट फंक्शन यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट करते थे और वो मेरी लुकअप वैल्यू हो जाती थी। तो उसी तरह यहाँ भी कॉम्प्लेक्स करते हैं, तो यहाँ पे सेल तो पूरा लिस्ट बन जा रहा, तो इसी सेल को एक काम कर दो, कंबाइंड कर दो। तो कंबाइंड करने के लिए फंक्शन होता है टेक्स्ट डॉट कंबाइन। टेक्स्ट डॉट कंबाइन किया तो टेक्स्ट एज लिस्ट मांग रहा है, तो लिस्ट हमारा क्या, लिस्ट एक सिंगल कॉलम होता है। अगर आपने पावर क्वेरी सीखा है तो आपको समझ में आता है कि ये लिस्ट होती क्या है, लिस्ट आखिर हम किसे बोलते हैं, लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं। तो ये चीज़ें आप सीखेंगे तो आप समझ में आने लगेंगी। वैसे तो पावर क्वेरी आप देखेंगे तो डेप्थ में कहीं भी नहीं सिखाया गया। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं पावर क्वेरी डेप्थ में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया है, या आप गूगल क्रोम पर आपको टाइप करना lmecs.courses.store। यहाँ आपको ढेर सारे कोर्सेज हमारे मिलने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। इस अरे के बारे में, ये जो आपको अरे दिख रहा है, ये वाला ये अरे जो दिख रहा है आपको, इसके बारे में कोई भी नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। और वीवीए का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है, पावर क्वेरी का भी कोर्स आपको यहाँ मिलने वाला है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव के भी कोर्सेज हैं, पावर क्वेरी एम कोडिंग प्रोग्रामिंग एंड एम फंक्शन। यानी जो लोग पावर क्वेरी से, जो यूजर के इंटरफेस से काफ़ी फ्रेंडली है, वो उनके लिए ये कोर्स बेस्ट है। लेकिन जिनको पावर क्वेरी का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो उनके लिए पावर क्वेरी मास्टरी का भी कोर्स है, उसको करने के बाद आप ये कोर्स करेंगे एम फंक्शन वाला, राइट। तो सारी चीज़ें कोर्स लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम सपोर्ट है, चैट सपोर्ट, कॉल सपोर्ट जहां आप अपने डाउट सॉल्व करेंगे, कम्युनिटी सपोर्ट है। और इस कोर्स को आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट मिलेगी आपको, जो जिससे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। और लाइफ टाइम एक्सेस दिया तो लाइफ टाइम कंटेंट मार्केट के हिसाब से नई नई चीज़ें आती जाएंगी, तो ऐड भी होती जाएंगी जिससे आपके नॉलेज बूस्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा टेक्स्ट डॉट कंबाइन, तो लिस्ट मेरा यही हो गया। तो लिस्ट के बाद कॉमा देंगे तो पूछा क्या सेपरेटर एज नल, क्योंकि सेपरेटर तो मुझे डालना होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉमा ही सेपरेटर हो जाएगा मेरा, राइट। क्योंकि कॉमा के साथ कंबाइन करना है मुझे, तो टेक्स्ट डॉट कंबाइन में सेपरेटर क्या चाहिए, सेपरेटर आपको पता है हाइफन हो सकता है, डैश हो सकता है, कॉमा हो सकता है, एट द रेट, जैसा भी आप सेपरेटर डालना चाहें। और अभी जस्ट हमने यहाँ पे किया तो आप देखिए कंबाइन, लेकिन एरर क्यों आ रहा है, रीज़न अब देखो मुझे पता है एरर क्यों आ रहा है, कि वी कैन नॉट कन्वर्ट द वैल्यू 322 टू टाइप टेक्स्ट, यानी इसको वैल्यू कन्वर्ट टू वैल्यू 322 टू टाइप टेक्स्ट, मतलब इसको टेक्स्ट में ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा फंक्शन टेक्स्ट डॉट कंबाइन यानी टेक्स्ट को कंबाइन करता है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू का देखो डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे आप होम पे जाएंगे तो इसका डेटा टाइप होल नंबर है, दिख रहा है, यानी नंबर के फॉर्मेट में। जैसे कोई भी वैल्यू एक्सेल में जब आप टाइप करते हैं तो नंबर के फॉर्मेट में होता है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो सेल के राइट साइड, तो उसी तरह ये भी समझो एक तरह सेल है, राइट साइड है, और टेक्स्ट देखो सेल के किधर है, लेफ्ट साइड। तो ये इसे हमें टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं काम करता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, यहीं पे एक फॉर्मूला और डाल देता हूँ। देखो अब मैं कैसे फॉर्मूला डालता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस की है, मैंने सीखा है, प्रॉपर वे में सीखा है चीज़ों को। आप भी सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, राइट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डाल देते हैं, क्या, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स, ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स, ना कि ट्रांसफॉर्म कॉलम। तो ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप्स जब करेंगे तो क्या होगा हमारा, यानी उसका टाइप क्या है, कॉलम का टाइप क्या है, डेटा का टाइप, इसका मतलब ये हुआ। तो ये फंक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालने वाले हैं। तो टेबल एज टेबल मेरा यही हो गया प्रीवियस स्टेप, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अब हम कॉमा देते हैं, कॉमा देने के बाद, सॉरी इसको हटाता हूँ, यहाँ पे कॉमा देने के बाद क्या, टाइप ट्रांसफॉर्मेशन एज लिस्ट बोला, तो करली ब्रैकेट में क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में हम एज ए लिस्ट पास करते हैं। तो करली ब्रैकेट में हमें किसे पास करना है, तो सेल को, तो SALE सेल, डबल कोट बंद किया, यहाँ पे कॉमा दिया, यहाँ पे डाला टाइप टेक्स्ट, ये लिख दिया, और करली ब्रैकेट बंद। तो ये फंक्शन मेरा देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा फंक्शन हो गया टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप। तो क्या होगा, उस टेबल का फॉर्मेट, मतलब उस सेल का फॉर्मेट क्या आ जाएगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया तो फिर टेबल डॉट ग्रुप के लिए जो टेबल एज टेबल, यही वाला फॉर्मूला फिर हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जैसे एक्सेल में होता था। और अब कॉमा दिया तो टेबल एज की मेरा ये हो गया, और अब ये हो गया, बस इंटर, ये देखो कंबाइंड होके आ गया। या आप एक काम कर सकते थे, यहाँ से जाके ऐसे भी कर सकते थे। मान लीजिए आप ये फंक्शन नहीं डालना चाहते, देखिए हम आखिर ऐसा क्यों बता, जिससे आपकी एक्सपर्टीज बढ़े फॉर्मूला ग्रुपिंग करने की, राइट। आप इसे यहाँ भी जाके कर सकते, सेल पे जाते और यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देते, टेक्स्ट कन्वर्ट कर देते, तो ये भी हो जाता। देखो यहाँ पे चेंज टाइप केस चला है, तो इसमें क्या है, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप, सोर्स
यानी आपका टेबल एज टेबल प्रीवियस स्टेप सोर्स, और यहाँ पे आप देखेंगे तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे भी हो गया है। दिख रहा है आपको? वही चीज़ जो मेरा डेटा का टाइप है वही यहाँ पे भी हो गया है। समझ में आया? तो ये मेरा कंबाइंड, जब इतना कंबाइंड हो गया तो फिर से एक स्टेप ऐड कर लेते हैं। यहाँ भी हम कर सकते हैं लेकिन चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो एक न्यू स्टेप, अब यहाँ पे एक फंक्शन होता है हमारा टेबल डॉट, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इतना जब हो गया, अगर फंक्शन नहीं लिखना चाहते एक काम करो और भी इजी फंक्शन होता है टेबल डॉट स्प्लिट कॉलम्स। ये फंक्शन है, इसका यूज़ करके नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम पे जाएंगे, स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे बाय डिलीमीटर, और हमारा क्या हो गया, ये कॉमा हो गया, ये हो गया कॉमा ऑलरेडी ले लिया, जस्ट ओके किया और ये डेटा ट्रांसफॉर्म होके आ चुका है। और यहाँ पे क्लोज एंड लोड करते हैं और ये पूरी तरह से डायनेमिक है, पूरी तरह से डायनेमिक है। ये देखो पूरी तरह से अब यहाँ का वैल्यू पे वहाँ पे जाके उसका नाम चेंज कर सकते हैं आप, और ये पूरी तरह से डायनेमिक है। डायनेमिक दैट मीन्स ये पूरी तरह से किस टाइप से, मान लो कि चलो अभी यहाँ पे आप देखो वियर पे एक मैं और एंट्री करता हूँ, बियर की 4 एंट्री है। चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे डाल दिया पेस्ट और इसकी एंट्री कर दिया 4500, मान लो एंट्री कर दिया। चलो भाई आओ इसको रेफ्रेश करते हैं और आप देखेंगे वियर की एंट्री 2 थी, अभी पता है बर्गर की एंट्री करता हूँ। चलो यहाँ पे बर्गर की एक और एंट्री कर देता हूँ, 2 एंट्री कर दिया, राइट। यहाँ पे आया रेफ्रेश किया तो है ना ऑटोमेशन पूरी तरह से डायनेमिक, और ये हैंग भी नहीं होने वाला अगर आप लार्ज डेटा पे भी काम कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।